हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की, जो कि प्रत्येक साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला फार्मूला है कूलाम का नियम। इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और ε0 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और फिर ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये भी अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। E बराबर F/Q। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, जहाँ E बराबर हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q होता है आवेश, और F हो जाता है बल। फिर तीसरा फार्मूला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। r² जो है वो दूरी है आवेश की, और इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका भी मात्रक सेम रहता है। फिर चौथा फार्मूला हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L। Q जहाँ Q आवेश होता है और 2L आवेश की बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। फिर पांचवा फार्मूला आ जाता है वैद्युत फ्लक्स का। इसका होता है φE बराबर EA cos थीटा। cos थीटा होता है जहाँ पर EA के बीच का कोण। फिर आ जाता है छठा फार्मूला गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भी अगेन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है। इसका फार्मूला होता है φE बराबर Q/ε0, जहाँ φE बराबर वैद्युत फ्लक्स और Q आवेश होता है। फिर फार्मूला नंबर 7 हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। फिर हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में इसका फार्मूला हो जाता है E बराबर 1/4πε0 p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। इसका भी मात्रक सेम ही रहता है। फिर नंबर 8 हो जाता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। E बराबर σ/2ε0। इसका मात्रक भी हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। फिर नमा हो जाता है आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है E बराबर σ/ε0। इसका भी मात्रक सेम हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है साथियों। इसका सबसे पहला हो जाता है गोलीय कोश के बाहर। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। फिर गोलीय कोश के पृष्ठ पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर, E बराबर 1/4πε0 Q/R² हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका मान हो जाता है 0। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।